दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। टिकट के बंटवारे को लेकर चुनावी दौर में उलझी हिमाचल कांग्रेस की नैया अब सोनिया गांधी पार लगाएंगी। सोनिया गांधी अब उन सीटों पर फैसला लेंगे जहां एक से ज्यादा कैंडिडेट हैं और विरोध की ज्वाला भड़की है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल के दौरे पर फिर आ गए हैं। क्या होगा अब हिमाचल की सियासत में? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। सोनिया गांधी करेंगी इन टिकटों का फैसला। जाहिर है बात हम कांग्रेस से शुरू करेंगे आज। जी बिल्कुल राजेश, जितना आसान दिख रहा था ना कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा, और जैसे दावे हो रहे थे बहुत पहले से अगस्त महीने में कि जी हम सितंबर में इतनी तारीख को घोषणा करने वाले हैं, सबको लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने तो फॉर्मूला भी ओपन कर दिया था कि जी हम ऐसे ऐसे टिकट बांटेंगे। बिल्कुल। तो सबको लगता था जी कि ये तो चंद दिनों की बात है, जुटकी बजेगी, टिकट की लिस्ट बाहर आएगी, कांग्रेस काम करेगी फील्ड में। आज के दिन तक एक भी कैंडिडेट आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया कांग्रेस का। बिल्कुल। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि सभी सीटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम पूरा कर चुकी है राजेश। बिल्कुल। पैनल्स में भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है जी। सब कुछ जो केंद्रीय चुनाव समिति है सरकार की, वहां पहुंच गया। अब राजेश एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है जी। लगभग 15 सीटें या इससे भी अधिक जी ऐसी हैं जहां पे स्थितियां किसी के वश में नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल। लड़ाई ऐसी वहां हो गई है, और अब इन जगहों पर टिकटों का फैसला करेंगी कौन? नन अदर देन सोनिया गांधी जी। सही है। क्या स्थिति है राजेश, क्यों हो रहा है, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, अगर कांग्रेस के लिए देखें तो सच में ये मामला अब टिकटों को लेकर उलझ गया अग्निहोत्री जी। स्क्रीनिंग कमेटी 2 बैठकें स्क्रीनिंग कमेटी की अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। और अगर सोनिया गांधी तक फैसला लेने की बात कही जा रही है तो फिर मामला सच में ही पेचीदा कांग्रेस के लिहाज से इस वक्त लग रहा है। सबसे पहले खबर आई 45 सीटें फाइनल हो गई, उसके बाद 6 टिकट वहां होल्ड कर लिए गए। क्यों होल्ड कर लिए गए? क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट के बाद और जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उन दोनों चीजों को में एक तो तालमेल की कमी दिखी, और वहां से फिर लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ के आसार, एक तरह से आशंका नजर आई। तो फिर वो टिकट होल्ड कर लिए गए। फिर 39 सीटों को फाइनल करने की बात कही गई। अब तक अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस एक तरह से उलझी हुई नजर आ रही है। दरअसल 2 गुट इस वक्त कांग्रेस के भीतर लग रहे हैं, जिनको लेकर एक तरह से घमासान ये चल रहा है या खींचतान एक तरह से चल रही है अपने लोगों को फिट करने के लिए। जो सीटें फंसी हैं, धर्मशाला है, नालागढ़ है, गगरेट, चिंतपूर्णी, सुलह, देरा, भरमौर, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और बिलासपुर सदर, ये ऐसी सीटें हैं जो अब सीधे तौर पे जिन पे फैसला कांग्रेस के आप कहिए सुप्रीमो लेने जा रही हैं। यानी कि बात सोनिया गांधी तक कांग्रेस पहुंचा चुकी है, और सोनिया गांधी क्योंकि दिल्ली से बाहर है, उनसे मिलने का कांग्रेस के तमाम लीडर्स हिमाचल प्रदेश से जो जुड़े हुए हैं वक्त उनसे मांगा जा रहा है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो सहमति इन पे बन नहीं पा रही है, और प्रत्याशियों को लेकर इसके अलावा कुछ और सीटें ऐसी जुड़ गई हैं जहां नाम जिस तरह के सुझाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें चली हैं, चर्चाएं चली हैं, उनको लेकर भी आपत्तियां उठने लगी है। और अब ये कुल मिला के जो घमासान वाली सीटें अगर हम देखते हैं तो प्रदेश में 68 में से 29 सीटें ऐसी बन रही हैं जिन पे अब सोनिया गांधी का प्रभाव पार्टी के काम आने जा रहा है। उनसे ही चर्चा भी इन सीटों को लेकर होने जा रही है। अग्निहोत्री जी, राजेश बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये आपने स्पष्ट किया कि 2 गुट हैं, क्योंकि ये भी चर्चाएं हैं कि गुट 2 से अधिक हैं कांग्रेस में, जिनकी वजह से खींचतान चली हुई है। 2 हैं, कोई बात नहीं, फिर ठीक है।
और आपने सही कहा कि 29-30 हो सकते हैं, 15 तो अभी, बाकी पिछली भी तो फंसी हुई है ना राजेश। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे भी केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो फैसला नहीं ले पाई थी राजेश। सही है। अब सोनिया गांधी जी के पास ये चीज़ें पहुंचेंगी, उनको कब वक्त मिलता है अलग बात है, लेकिन वहां पे भी पैरवी होगी किस तरह से होगी। अच्छा राजेश, बड़ी बात पता क्या है, इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां एक्सपर्ट जो इंडिपेंडेंट होते हैं कमेंटेटर्स, उनका ये मानना है कि इनमें से कुछ सीटों पे कांग्रेस की स्थिति बेहतर है वर्तमान समय में, उनकी संभावनाएं बेहतर दिखती हैं उन सीटों पे, फिर भी वहां नाम फंसे हुए हैं। बिल्कुल। क्या वजह है फिर ऐसी स्थिति में कि सच में ही कोई बहुत ज्यादा लोग हैं, या फिर लड़ाई इसलिए है कि यहां तो सीट निकल सकती है तो वहां ये नहीं ये, क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए बहुत सारी सीटें इसमें ऐसी हैं जहां 2017 के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो वर्तमान दौर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है वहां पे। लेकिन पेच क्यों फंसा है, ये घमासान क्यों है, खींचतान क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसके हिसाब से जो समीकरण कांग्रेस के नेताओं ने बनाए हुए हैं उनके हिसाब से या उन पैरामीटर्स में ये चीजें फिट नहीं आ रही हैं, इसलिए एक तरह से घमासान मचा है। 2017 पे ही नजर डाल लेते हैं अग्निहोत्री जी। पहले वोट परसेंटेज से शुरुआत करते हैं। 2017 में कांग्रेस के हिस्से करीब 43% वोट हिमाचल प्रदेश का आया था और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आया था 48% के करीब। लेकिन 2017 में जो वोट परसेंटेज कांग्रेस को मिला था उस हिसाब से कांग्रेस की सीटें कन्वर्ट नहीं हुई थी। सीटों का आंकड़ा रह गया 22, 21 और 22 के करीब। अब जो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां का कांग्रेस कम मार्जिन से हारी थी, यानी कि जीत और हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था वहां पे, मतलब 2000 तक ही एक तरह से अंतर रहा था। अब कांग्रेस ने उन क्षेत्रों में काम किया था, वहां की जो लोकल लीडरशिप थी वो उस पर लगातार काम करती रही। 5 साल मेहनत कार्यकर्ताओं ने वहां पे की और फिर तब कांग्रेस वहां पे सुखद स्थितियों में इन चुनावों को लेकर पहुंची। अब हुआ क्या है यहां, अब जिस तरह की कांग्रेस के भीतर में वर्चस्व की जो लड़ाई एक चल पड़ी है, उस लड़ाई का खामियाजा अब इन चुनावों में कहीं कांग्रेस को भुगतना ना पड़े, यह सबसे बड़ी चिंता की बात कांग्रेस के लिए है। लेकिन 2017 का देखें और 2022 का देखें तो इन 29 सीटों में से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस आज से पहले बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही थी। अब मसला क्योंकि केंद्रीय आलाकमान के पास, कांग्रेस के पास पहुंच गया है, डिसीजन वहां से आएगा, फिर जब वहां से डिसीजन आएगा वो सभी को मानना पड़ेगा, उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, ये थोड़ा सा चिंता की बात कांग्रेस के लिए अब यहां से शुरू हो गई है। बिल्कुल राजेश, अब चुनावी दौर है जी। देखिए हम दर्शकों को बता दें, बहुत सी चीजें, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं और हिमाचल के लोग बहुत जागरूक भी हैं पॉलिटिक्स के नजरिए से, फिर भी कुछ शब्द आप इस्तेमाल होते सुनेंगे आगे आने वाले समय में। इसमें एक होगा वोटिंग परसेंटेज, वोट परसेंटेज या चुनाव प्रतिशतता, और पिछले चुनावों का उसमें जिक्र होगा। जैसे अभी राजेश ने आपको बताया कि 48% मिले थे बीजेपी को और 43 मिले थे कांग्रेस को, लेकिन सीटों का अंतर 20 से ज्यादा हो गया राजेश। बिल्कुल। अब ये देखिए, इसको ऐसे समझिए आप कि अगर जितने भी लोगों ने वोट दिया है, अगर 100 लोगों ने वोट दिया था कुल पूरे प्रदेश में, 48 लोगों ने बीजेपी को दिया था और 43 लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को। बाकी आप इंडिपेंडेंट में रख लीजिए, बाकी दलों में रख लीजिए, सिर्फ 5% का फर्क था। 43 और 48 में बड़ा फर्क नहीं होता है वैसे तो, लेकिन सीटें वैसे नहीं आई। इसका क्या मायने है? इसके मायने ये हैं कि कई जगह पे कांग्रेस के कैंडिडेट जो जीते, मजबूत हुई। कांग्रेस के कई जगह कैंडिडेट जीते, वो बहुत ज्यादा वोट लेके जीते, तो फिर वोट तो पूरे काउंट हुए राजेश वहां पे, और बाकी जगह घाटा भी हुआ। कई जगह बीजेपी भी बहुत कम मार्जिन से निकाल पाई, कई जगह कांग्रेस भी बहुत कम मार्जिन से, बहुत सी ऐसी सीटें आप जानते हैं। तो राजेश, ये मैं दर्शकों को बताना चाहता था यहाँ पे आगे आने वाले समय आपके रेफरेंस के लिए। अच्छा राजेश, अभी आप बता रहे थे सिनेरियो कांग्रेस का, वर्तमान हालात को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जो कांग्रेस एक भंवर में दिख रही, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने स्वयं कहा था कि हम टिकट की घोषणा करने वाले हैं, रेफरेंस वही है, किसी के बाकी कहने कहाने की तो बात है नहीं यहाँ पे। राजेश, इसके क्या कारण देखते हैं एक्सपर्ट की? क्या एक चेहरा, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी थे तो फिर उसमें ज्यादा झंझट नहीं होता, सही है, सबको पता है कैसे टिकट डिसाइड होते थे और वो रिजल्ट ला भी देते थे, और वही 5-5 साल वाला हिसाब। एक तो वजह ये हो सकती है कि कोई चेहरा एक नहीं है, इसलिए सब प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि सब प्रयास कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, कांग्रेस के बीच में रहते हुए।
क्या बड़ी वजह दिखती है आपको वर्तमान स्थिति की? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए अभी तक हम देखें तो 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो 2 दिन है 10 और 11 अक्टूबर का, क्योंकि फिर 12 अक्टूबर तक कांग्रेस का एक तरह से सोनिया गांधी ऐलान इन जितने भी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका होने जा रहा है। यानी कि 12 अक्टूबर को पूरे आसार हैं कि कांग्रेस की पहली सूची इसमें जो कैंडिडेट की है उनकी आने जा रही है। तो 2 दिन है, 2 दिन इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अगर हम देखें तो 2 तरह की चुनौतियां वर्तमान दौर में पार्टी के सामने, आप संकट कह लीजिए, मुसीबत कह लीजिए, या बड़ा चैलेंज एक तरह से कह लीजिए। चैलेंज कहना ज्यादा सही रहेगा। पहली जो चीज है वो है कि पार्टी के भीतर जिस तरह की वर्चस्व की जंग लगी है वो कहीं ना कहीं पार्टी को इन चुनावी दौर में, इन चुनावों नहीं, कोई भी चुनावी दौर होगा, चुनावी दौर में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कार्यकर्ता उतनी एक तो तन्मयता कह लीजिए उससे काम नहीं कर पाता है, साथ ही साथ उसको भी कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति रहती है कि हमारा लीडर है कौन। और दूसरी जो इसमें परिस्थिति है, आपने वीरभद्र सिंह का जिक्र किया, क्योंकि पिछले 50 साल से कांग्रेस उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ती रही है, इस बार वो वीरभद्र सिंह है नहीं, तो फिर कांग्रेस के लिए जो चेहरा नहीं है, जो कांग्रेस में, वो सबसे बड़ा एक कांग्रेस को एक तरह से नुकसान इन चुनावों में होने जा रहा है। अब होड़ जो कांग्रेस में लगी है वो लगी है कि 2022 में पार्टी का चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, कांग्रेस में अगर जीत के जितने ज्यादा लोग आते हैं वो सही है, लेकिन किस गुट के कितने नेता जीत के आते हैं ये बहुत सारे मायने अब कांग्रेस के लिए कैलकुलेशन इस चीज की चल पड़ी है। और जो लड़ाई है वो यही है, टिकट को लेकर जो खींचतान मची हुई है यही बची हुई है कि किस गुट के कितने लोगों को टिकट मिलता है, ताकि जब मुख्यमंत्री का चेहरा जब पार्टी लॉन्च एक तरह से सामने लाएगी चुनावों के बाद, तो फिर उस गुट को कितने विधायकों का समर्थन मिलेगा। इसीलिए आज ये अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को टिकट दिलवाने की एक तरह से कांग्रेस के भीतर घमासान ये मचा हुआ है। अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन राजेश आपने जैसे बताया। एक मैं जो अभी बात कहने वाला हूं उसमें रेफरेंस लीजिए आप राजस्थान का। राजस्थान में गहलोत साहब के साथ जो हुआ, या ये कह लीजिए गहलोत साहब ने पार्टी के साथ जो किया जी, वो देखिए क्यों हुआ। विधायक या विधायकों की राय पर ही सब कुछ हो रहा है। सही है, यही हुआ राजेश, बिल्कुल सबको पता था वहां हुआ क्या, सबने पूरा एपिसोड देखा, पूरे देश ने 3-4 दिन ये सब चला कांग्रेस ने। अब हिमाचल की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में, और जो हमारा लोकतंत्र कहता भी है, हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें भी ये कहते हैं कि जो भी बहुमत की पार्टी होती है उसके जो विधायक या सांसद होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, फिर वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। आइडिया तो ऐसा ही है। अब देखिए कहां कहां ऐसा हो पाता है राजेश, नहीं हो पाता है। बिल्कुल, यहां पे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस आला कमान एक संदेश देना भूल गई और वो निरंतर लेट हो रही है उस चीज में। बिल्कुल, और वो संदेश ये कि आपने जीतना है, सत्ता अगर हमने प्राप्त कर ली, हमने बहुमत प्राप्त कर लिया, तो चेहरा भी चुन कौन सा चेहरा होगा उसका फैसला हाईकमान करेगी। उसका फैसला कोई विधायक या विधायकों का गुट या विधायकों का नंबर नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कम से कम ये जो गुटबाजी है कि मेरे ज्यादा लोगों को टिकट मिल जाए, उसके लोगों को कम मिले, अगर ऐसा है तो जो बाहर आ रही है बातें, होता ऐसा ना हो कांग्रेस में, तो फिर ये सारी स्थिति ही दूर हो जाएगी, दुविधा ही दूर हो जाएगी। सही पर यहाँ ये संदेश दिया अभी तक नहीं गया है, शायद ओपन है, सब कुछ छोड़ा हुआ कि जिसके समर्थन में ज्यादा विधायक होंगे वो चुन लिया जाएगा। सारी स्थिति यहीं से बिगड़ रही है, सही है, एक्सपर्ट्स का मानना है। राजेश, ये तो हो गए कांग्रेस की बात, भाजपा की भी कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज चले हुए हैं जी आज की डेट तक, तो मिशन रिपीट का वादा लेके एक दावा करते हुए कि हम मिशन रिपीट कर लेंगे, जो होगा वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी तक की जो बात है, आज नड्डा साहब, हमने कल भी चर्चा की थी कि आने वाले हैं, आज पहुंचे जी, बड़े जोर शोर से पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भाजपा के, और भाजपा है रूलिंग पार्टी सेंटर में भी और हिमाचल में। बहुत स्वागत हुआ राजेश, क्या प्रोग्राम है आगे इनका? बिल्कुल सही है। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखें तो अब फिर से हिमाचल के दौरे पे पहुंच गए हैं। आज गग्गल से कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पे उतरे, यहां पहुंचे अग्निहोत्री जी, और यहां से फिर रोड शो के जरिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में पहुंचे, जहां भाजपा के लिए पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने दोपहर बाद रुख किया हमीरपुर का, जहां बड़ू में ये बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन ही रखा गया है। 4 संसदीय हलकों के लिए ये सम्मेलन रखे गए हैं। कल भी उनका दौरा मंडी और फिर सोलन का होगा। अब जेपी नड्डा साहब आए हैं 2 जगह, एक तरह से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें भाजपा के पंच परमेश्वर के लिए कही अग्निहोत्री जी। एक उन्होंने आंकड़ा दिया है, आधिकारिक आंकड़ा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पंचायतें हैं उन पंचायतों में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के जो पंच परमेश्वर हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियली जो कैंडिडेट चुन के जो आए हैं वो आए हैं 2500 के करीब।
बीजेपी के 2500 के करीब पंचायत प्रतिनिधियों की। बिल्कुल पंचायतों में पंच है, उप प्रधान है, कोई भी है, बिल्कुल जिला परिषद, बीडीसी, वो रूल वहां कर रहे हैं। इसके बाद जो 2-3 चीजें उन्होंने और कही हैं। पहली चीज उन्होंने ये कही है कि संगठन के लिहाज से उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के लिए कहा है या नेताओं के लिए जो संदेश दिया है वो यही संदेश दिया है कि एक चीज तो उन्होंने ये कही है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी का रिकॉर्ड, सभी के कामकाज का लेखा जोखा उनके पास है, जिसमें विधायक भी है, जिसमें मंडल के अध्यक्ष या जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लेकर तमाम कार्यकारिणी की रिपोर्ट उनके पास है, सभी का लेखा जोखा उनके पास है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस से की सेंधमारी को लेकर उन्होंने बचने की एक तरह से अपील भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे की है कि कोई भी विपक्षी दल को ऐसा मौका ना दे कि वो हमारे गुट में या भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पे सेंधमारी कर सकें, यानी कि एंट्री उनकी हो जाए। और तीसरी चीज उन्होंने सरकार की इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं गिनाई हैं। केंद्र और हिमाचल प्रदेश कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और उन योजनाओं में बेसिक फर्क है क्या, हिमाचल क्या लाभ दे रहा है, केंद्र सरकार क्या लाभ दे रहा है और दोनों लाभों को लोग किस तरह से ले सकते हैं। ये एक टास्क उन्होंने, ये एक चुनौती उन्होंने इन पंच परमेश्वर के 2 सम्मेलनों में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी है कि जनता के बीच जाइए, योजनाओं में फर्क समझाइए, लोगों से लाभ लेने का आह्वान कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए। तो संदेश संगठन को भी है, संदेश साथ ही साथ चुनावों को लेकर लोगों को भी है। अग्निहोत्री जी बहुत बढ़िया। अच्छा राजेश, आपने बताया नड्डा साहब ने आज क्या कहा, जाहिर है उनके पास बहुत रिसर्च होती है और जो बोलेंगे कमांड के साथ बोलेंगे, पूरी जानकारी भी उनको पूरे पार्टी की, पूरे देश की है। बिल्कुल। और वो हिमाचली होने के नाते यहाँ की जरूरतें भी समझते हैं, लोगों का माइंडसेट भी समझते हैं और ये भी जानते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। राजेश, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बताई आपने कि नड्डा साहब ने कहा कि जी आपने बिखराव रोकना है जी। मतलब देखिए राजेश, अभी तक तो हवा ये बह रही है कि कांग्रेस के लोग उठ के भाजपा की ओर जा रहे हैं। सही है, आशंका है पार्टी को। बिल्कुल, चुनावी उल्टी गंगा भी बह सकती है। राजेश, मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, अंतिम प्रश्न है सेगमेंट का। देखिए हम देख रहे हैं कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी है, ऐसा कहा जा सकता है। जब टिकट फाइनल नहीं हो पा रहे, आप नहीं दे पा रहे हैं, आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं घोषणा के बावजूद, लेकिन भाजपा में है जी शांति, नितांत शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है टिकट के नाम पे, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर से नीचे तक मैसेज दे दिया गया है और लोग उसको अभी तक मान भी रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है ये शांति हमेशा बनी रहेगी या देखिए अभी तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, भाजपा ने तो ये प्रक्रिया भी शुरू करनी है। बिल्कुल। क्या वहां सब कुछ आसानी से निपट जाएगा, बिल्कुल जैसा कहा जाएगा वैसा ही होगा, या जो कि रूल है, आप देखिए सबका है परिवारवाद, कुछ नेता अफेक्ट होंगे इस बात से जी, परिवारवाद से, उम्र की बात तो शायद अब हटा दी गई है और भी बाकी कई सारी चीजें आएंगी, जिसने इलेक्शन ये नहीं लड़ा है, इतने से हारा है, इतने से जीता है, या क्षेत्र, चेहरा, सब कुछ चीजें आएंगी और सबसे ऊपर आएगा सर्वे। बिल्कुल। क्या हजम हो जाएंगी चीजें सब आसानी से, क्या लगता है? बिल्कुल। अभी तक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का माहौल है वो बहुत एक ऐसा लग रहा है कि चुनाव के दौर में अभी तक बीजेपी ने स्थितियों को एक तरह से नियंत्रण में रखा है और इसकी अगर वजह हम देखते हैं तो एक तरह से ये तो एक संगठन की ताकत लग रही है, दूसरा पार्टी का अनुशासन बिल्कुल साफ झलक रहा है, चीजें तो पक्का है, तीसरा इसमें चेहरे की टेंशन एक तरह से पार्टी में नहीं दिख रही है जिसके कारण विखराव की कोई आशंका नजर नहीं आ रही है, और चौथी पार्टी का जो डेमोक्रेटिक एक सेटअप है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, उससे ये व्यवस्था कंट्रोल में नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसी चीजें, क्योंकि आने वाला जो दौर है, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी ने अभी तो टिकट की एक तरह से सुर छेड़े ही नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी टिकट के तार एक छुएगी अग्निहोत्री जी, तो संगीत की बजाय अब ध्वनि कौन सी निकलेगी देखना होगा, क्योंकि उपचुनाव को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए पृष्ठभूमि, 3 विधानसभा हल्के थे, सिर्फ मंडी लोकसभा हल्के को छोड़ के बाकी जगह सबने देखा कि कहां से कितने लोग निकल आए, कितने नाराज हुए, कैसे वो मनाए गए। तो उस तरह की परिस्थितियां इन दिनों में, आने वाले दिनों में उन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने सही कहा, परिवारवाद, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां परिवारवाद को लेकर बहुत सारे चेहरे बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कई और चीजें हैं, जैसे पहले कहा था कि जिन भी नेताओं को लाभ के पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर वो चीजें भी सामने आएंगी, कहां से किस तरह से विरोध होगा, पुराने चेहरे कैसे निकल के सामने आएंगे, जो उपचुनाव पे हाशिए पे चले गए थे वो मेन स्ट्रीम में फिर लौट आएंगे, नहीं लौट आएंगे। तो अभी जब बीजेपी में टिकट को लेकर चीजें चलेंगी तो जाहिर तौर पे तब क्या परिस्थितियां पैदा होंगी और भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको हैंडल करेगी, वो चुनौती का असली वक्त बीजेपी के सामने होगा। बिल्कुल राजेश, पिक्चर अभी बाकी है
अभी जब आकलन होता है ना राजेश कि कौन कहाँ किस बिल्कुल। तरफ बढ़ रहा है, अभी अपने संकट से कांग्रेस जूझ रही है। सही इस है। अगली परीक्षा में अभी भाजपा को दाखिल होना है। बिल्कुल। हाँ, ये अलग आपने बात सही कही है कि वहां पे अनुशासन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब खुद पे आती है तो फिर बड़े बड़े सूरमा अनुशासन भूलते हैं। हमने देखे, आप देखिएगा सही है। कुछ नेता जो भाजपा छोड़ के गए उन्होंने क्या क्या कहा है, बिल्कुल। किस किसके बारे में क्या क्या कहा है। तो ये चुनाव है जनाब, बिल्कुल। यहाँ हर कुछ होगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, खासकर तब जब अभी चेहरे ही घोषित नहीं हुए किसी तरफ के। जीत हार तो छोड़ दीजिए, ऐसी स्थिति में राजेश कोई बड़ा पॉलिटिकल पंडित भी होगा ना जी, हाँ, बिल्कुल। वो कुछ नहीं कह सकता है। तो बहुत से आजकल चर्चा चली है कि इसकी सरकार बन रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। अभी आप पिक्चर क्लियर होने दें, तभी कोई बड़ा एक्सपर्ट आपको, बाकी जो आपसे कहा जाएगा वो भावनाएं होंगी। बिल्कुल।